हेलो एवरीवन, वेलकम टू द येट अनदर वीडियो ऑफ एनसीईआरटी सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीमोग्लोबिन एफिनिटी और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इनको हम स्टडी करते हैं कर्व के थ्रू, दैट इज़ द ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व। इस कर्व से हम पता करते हैं कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अफेक्ट कैसे हो रही है, राइट। इस कर्व को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, हम कहते हैं यहाँ पर एक वाई एक्सिस है, एक आपका एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को रखा जाता है, वाई एक्सिस पे रखा जाता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, राइट। और ये जब कर्व को आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप कर्व देखने को मिलता है। दिस इज एस शेप्ड कर्व होता है, ये एक स्टैंडर्ड कर्व है। जब इस कर्व की शिफ्टिंग होती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अफेक्ट हो रही है। कैसे? देखो, हम कहते हैं ये जो कर्व है ये दो ही डायरेक्शन में मूव करता है। क्या तो ये कर्व आपका राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट, या फिर यही कर्व आपका मूव करेगा लेफ्ट साइड में, राइट। तो जो ये लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग है मेन पॉइंट से, ये रिप्रेजेंट करती है हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को, राइट। अब ये जो लेफ्ट और राइट जो शिफ्ट हो रहा है, ये किन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, कौन सी कंडीशंस में हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हम क्या कहते हैं, हमारे पास एक कंडीशन है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह पे कम रहा होगा। अगर ये सिनेरियो आता है तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और एक स्ट्रक्चर बनाएगा दैट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन एसोसिएट हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, राइट। अब ये वाला जो सिनेरियो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, टिश्यू के लेवल पे या लंग्स के लेवल पर? तो आप कहते हैं जी देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो तो लंग्स के लेवल पे ज़्यादा होगा, तो ये वाला जो सिनेरियो आपको लंग्स के लेवल पे दिखाई देगा। जब भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तब हमेशा एसोसिएशन होगा। और जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना शुरू कर देता है तो डेफिनेटली बात है कर्व शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब है कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट साइड में। क्यों लेफ्ट साइड में हो रहा है? क्योंकि आपको पता है जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी जल्दी सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो रहा होगा, राइट। सेकेंड चीज़ देखिए यहीं पे आप, सेकेंड सिनेरियो क्या आएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो आपको ये चीज़ पता है कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो क्या कर रहा होगा, डिसोशिएट करेगा। डिसोशिएट करने की वजह से क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो किससे सेपरेट हो जाएगा? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन अब क्या हो गई है? फ्री हो गई है, और फ्री ऑक्सीजन डिफ्यूज करेगी टिश्यू के अंदर, राइट। तो डेफिनेटली बात है ये वाला जो आपको कंडीशन है ये कहाँ पर देखने को मिल रही है? ये आपको देखने को मिल रही है टिश्यू के लेवल पर। और जब टिश्यू के लेवल पे आपको ये कंडीशन देखने को मिल रही है तो मुझे एक बात बताइए, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है? जब भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, राइट। तो हीमोग्लोबिन को सैचुरेट होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए जो कर्व होता है वो शिफ्ट हो जाता है आपका राइट साइड में। कैसे? ध्यान से देखना। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो मान के चलिए दिस इज द P50 वैल्यू ऑफ नॉर्मल कर्व। हम कहते हैं 25 mmHg पर हमारा हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो गया था। ये एक नॉर्मल कर्व है, राइट। अब कर्व लेफ्ट साइड में मूव हुआ है, लेफ्ट साइड में मूव हुआ तो ध्यान से देखना, यही P50 वैल्यू अब आपकी और जल्दी आ रही है, यानी कि 20
mmHg ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही आपका 50% सेचुरेट हो गया हीमोग्लोबिन, यानी कि P50 वैल्यू जो है वो जल्दी आने वाली है। अब ध्यान से देखना इसी चीज को, जब आपका कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है तो P50 वैल्यू देर से आ रही है, यानी कि अब P50 यानी कि हीमोग्लोबिन को 50% सेचुरेशन होने के लिए भी आपका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेसिक पॉइंट से, बेसिक कर्व की रेफरेंस से हम देखते हैं कि कर्व लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है या राइट साइड में। अगर कर्व लेफ्ट साइड में मूव करेगा इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है ब्लड के अंदर, और अगर राइट साइड में मूव कर रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। और ये दोनों कंडीशंस आपको अलग अलग साइड पे देखने को मिलेगी। हम कहते हैं कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जो बेसिकली इस शिफ्टिंग ऑफ राइट और लेफ्ट को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी और मिलने वाली है? अगर मुझे राइट साइड में कर्व को शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट ऑफ कर्व देखना है मुझे, तो मैं कहती हूँ कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे। पहला फैक्टर क्या आना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम करेगा, राइट। अब थर्ड जो फैक्टर आता है दैट इज द पीएच। देखो पीएच में क्या कहते हैं, पीएच का मतलब क्या हो गया? मोर H+ आयन। पीएच को और इजी समझने की कोशिश करते हैं। पीएच क्या है? बेसिकली H+ आयंस के बारे में बात करते हैं। देखो अगर पीएच इंक्रीज हो रही है, ध्यान से देखना, यहां से बच्चा कंफ्यूज करता है। हमारे पास पीएच है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। मैं कह रही हूँ अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो पीएच इंक्रीज का मतलब होता है पीएच जो है वो बेसिक की तरफ जा रही है, राइट। यानी कि H+ आयन कम हो रहे होंगे। अगर मैं कहती हूँ पीएच डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया? पीएच इंक्रीज हो रही है। अगर हम कहते हैं पीएच डिक्रीज हो रही है, पीएच डिक्रीज का मतलब होता है कि H+ आयन ज़्यादा हो रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, राइट। अगर पीएच इंक्रीज हो रही है तो H+ आयन लेस हो रहे होंगे, अगर पीएच डिक्रीज हो रही है तो H+ आयन ज़्यादा हो रहे होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। जितनी ज़्यादा पीएच बढ़ेगी, H+ आयन कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा होती है, बढ़ जाएगी। और जितनी पीएच डिक्रीज हो रही होगी, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होने वाली है वो क्या हो रही होगी? डिक्रीज। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर कर्व राइट साइड में मूव कर रहा है तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर एफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो पीएच कैसी रही होगी? डिक्रीज। एच आयन कैसे रहे होंगे? ज्यादा। अगर ज्यादा एच आयन है तो कंडीशन एसिडिक होगी या बेसिक? एसिडिक। तो जितनी ज्यादा एसिडिक कंडीशन होगी उतने ज्यादा H+ आयंस होंगे, यानी कि उतनी लेस पीएच होगी। इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या होने वाली है? ऑक्सीजन के साथ है, डिक्रीज होने वाली है। इसके साथ साथ हम कहते हैं टेम्परेचर भी इसी तरीके से अफेक्ट करता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो डेफिनेटली बात है आपकी कंडीशन क्या होने वाली है? डिसोशिएशन की, राइट। इसके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपोनेंट आता है दैट इज द बीपीजी मॉलिक्यूल। देखो बीपीजी मॉलिक्यूल क्या कहता है, इसकी फुल फॉर्म होती है 2,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट। इस मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या कहते हैं? पहली बात, ये मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की, क्योंकि देखो हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, तो बीपीजी मॉलिक्यूल जो होता है ये बाइंड करता है बीटा चेन के साथ, बाइंड विद बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। और बीटा चेन के साथ बाइंड करने के बाद ये क्या कर रहा है? किसकी एफिनिटी को रिड्यूस कर रहा है? हीमोग्लोबिन की। किसके साथ रिड्यूस करने वाला है? ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन।
इसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि जितना ज़्यादा बीपीजी होगा उतना ज़्यादा डिसोशिएशन हो रहा होगा, डिसोशिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर डिसोशिएशन हो रहा है तो कर्व किस साइड में शिफ्ट होना चाहिए? राइट साइड में। तो हम क्या कह रहे हैं, ये वो 5 फैक्टर्स होते हैं जो कर्व को राइट साइड में मूव करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बीपीजी मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा तो राइट साइड में शिफ्ट होगा। उसी के साथ साथ अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है तो कर्व किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? राइट साइड में। अगर सेम सिनेरियो आपको लेफ्ट साइड में देखना होगा तो आप कैसे बताएंगे कि लेफ्ट शिफ्ट की तरफ बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ज़्यादा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कम। टेम्परेचर क्या होने वाला है आपका? कम। बीपीजी मॉलिक्यूल क्या होने वाला है आपका? कम। पीएच क्या होने वाली है आपकी? ज़्यादा। कंडीशन बेसिक होगी या एसिडिक होगी? बेसिक कंडीशन होगी। तो H+ आयन ज़्यादा होंगे कम होंगे? लेस H+ आयन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो बताइएगा प्लीज़। राइट, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। यहाँ से एक सवाल आता है बस कि लेफ्ट साइड शिफ्ट कहाँ कर रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए लंग्स के लेवल पे शिफ्ट करेगा। अगर राइट साइड शिफ्ट की बात की जाती है तो ये किस लेवल पर हो रहा होगा? टिश्यू के लेवल पे हो रहा होगा। राइट, कई बार एग्जामिनर ने एक और सवाल कर देता है। वो क्या कहता है, थोड़ा सा ज़्यादा जानने के लिए वो एक टर्म इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज द बोर्स इफेक्ट। राइट, बोर्स इफेक्ट क्या चीज़ है? आपको अगर ये फैक्टर समझ में आ गए तो आप बोर्स इफेक्ट तुरंत समझ जाएंगे। देखो, बोर्स इफेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, जब भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है पीएच कैसी हो रही होगी? फॉल हो रही होगी। राइट, कंफर्म है ये बात। तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रही होगी? डिक्रीज हो रही होगी। जितनी ज्यादा एफिनिटी डिक्रीज हो रही है P50 की वैल्यू क्या हो रही होगी? आप खुद बताएंगे, इंक्रीज। यही तो चीज हम आपको पहले बता चुके हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या दिखाया, जितना ज़्यादा ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए होता है, यानी कि P50 वैल्यू भी नॉर्मल वैल्यू से क्या हो रही है? देर में आ रही है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। राइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसके साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कई बार एग्जामिनर पूछता है आपसे कि भाई मुझे तो ये जानना है कि मदर और फीटल के हीमोग्लोबिन के कर्व के बारे में। राइट, देखो आपको ये तो पता है कि मदर का जो हीमोग्लोबिन होता है और फीटल का जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक दूसरे से अलग होते हैं स्ट्रक्चर्स में और एफिनिटी के अंदर। राइट, हम क्या कह रहे हैं, जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है एंड जो मैटरनल या फिर आप इसे अडल्ट के बारे में कह सकते हो, अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होता है, इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट करते हैं ये स्ट्रक्चर में, और इनकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड ऑक्सीजन ये डिफरेंट होती है। कैसे? ध्यान से देखना, एक कर्व दिखा देते हैं हम आपको। सेम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बना रहे हैं, सेम ये आपका एक नॉर्मल कर्व दिखा रहा है। हम कह रहे हैं कि ये एक मैटरनल या फिर अडल्ट का हीमोग्लोबिन का कर्व है, जिसमें वाई एक्सिस पे परसेंटेज सेचुरेशन आ रहा है हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आ रहा होगा। राइट, जब आप फीटल के ब्लड को देखेंगे तो यहाँ पे जो कर्व आपको देखने को मिलेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। दिस इज द फीटल हीमोग्लोबिन। राइट, इसका मतलब क्या होता है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड
ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द अडल्ट हीमोग्लोबिन। ठीक है, राइट। हम कहते हैं कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम भी है ना, राइट, तब भी फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो 30% ज़्यादा ऑक्सीजन से बाइंड करता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन ऑफ मदर से या अडल्ट से, राइट। तो हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है फीटल का कैन बाइंड 30 टाइम्स 30% more oxygen than adult hemoglobin, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो आपसे सवाल आता है कि मैटरनल हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन में फीटल हीमोग्लोबिन का जो शिफ्ट होता है वो राइट साइड में होता है या लेफ्ट साइड में, तो आपको पता होना चाहिए वो शिफ्ट कहाँ होगा, लेफ्ट साइड के अंदर, राइट। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर आई होंगी। थैंक यू सो मच।